बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कोयला कढ़ाई की रेसिपी बता रहे हैं जो बहुत लजीज बहुत उम्दा बनती है। आप अक्सर यकीनन रेस्टोरेंट में जाके खाते होंगे, तो आप ये बनाइए और वो भूल जाए। जी हाँ, आप बनाएं और आपको इतना मज़ा आएगा ना, आप यही बना के खाएंगे, बार बार बनाएंगे आप। तो हमने आधा किलो चिकन लिया है, पहले वॉश किया था। और वो चिकन हम आपको पता है हम पहले छन्नी में डाल के सारा पानी निकाल लेते हैं जो आसानी से हमारा फ्राई हो जाए। हम 2-3 मिनट ऐसे ही फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें लहसुन अदरक डाल के फ्राई करेंगे। और इस वक्त मेरा फ्लेम मैंने फुल किया हुआ है। ये कढ़ाई बहुत वीआईपी बहुत उम्दा बनती है और बगैर प्याज के बनती है ये कोयला कढ़ाई। इसमें प्याज का बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता, ये बस टमाटर से ही बनती है। देखिए रेस्टोरेंट में हमने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाले हैं, 2 भी डाल सकते हैं। और फ्रेश हमने पीसा है, आप भी कोशिश क्या करें फ्रेश पीसा करें ना, पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं किया करें। तो रेस्टोरेंट में जो कढ़ाई होती है ना, आप वहाँ मटन में मिलती है, हम बना रहे हैं चिकन में। आप बनाएं और खा के हैरान हो जाए। तो हमने 3 पाव टमाटर ली है, स्किन हटा दी है। और हम इसके 2 जगह हिस्से करेंगे। एक हम देखिए आधा किलो चिकन में ना आधा किलो टमाटर जाते हैं। हमने 3 पाव काटे हैं, हम आपको बताते हैं इसकी रीज़न क्या वजह है। हमने आधा किलो टमाटर अलग कर लिए हैं और 1 पाव टमाटर अलग करेंगे। आधा किलो चिकन में आधा किलो टमाटर आराम से जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने चिकन किस तरह से की है, लाइट गोल्डन कर ली है। ठीक है, अब मैंने आधा किलो टमाटर डाल दिए हैं। आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप 1 पाव टमाटर और डाल दीजिए। मेरी तरह मैंने 1 पाव टमाटर अभी और डालूंगी, मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप आधा किलो में आधा किलो टमाटर आराम से डाल सकते हैं। बस ये मैं इसमें ढक्कन लगा के टमाटर को सॉफ्ट करना है, टमाटर का पेस्ट बन जाए। और फ्लेम मैंने दरमियानी की हुई है, बहुत तेज़ नहीं है। और देखिए ये टमाटर का सॉफ्ट बन गया टमाटर। मैं इसकी टमाटर को पेस्ट बनाना है भुनाई करके। मैंने ये तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाया था। अब मैंने फ्लेम अभी हिलाया है, मैंने अच्छी तरह हिलाएंगे, दोबारा मैं ढकूँगी। अभी टमाटर अच्छे से गले नहीं हैं जब तक हम मसाला सेकते हैं। अब मैंने 3 टेबल स्पून धनिया लिया है। धनिया साफ़ सुथरा कर लीजिएगा, इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो। तो 3, और धनिया के देखिए बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करिएगा, अभी हम आपके सामने भून के दिखाते हैं कैसा कलर होना चाहिए। देखिए इस तरह का कलर हो, बस लाइट कलर आना चाहिए धनिया के अंदर, ज़्यादा कलर ब्लैक नहीं करिएगा, आपकी कढ़ाई फिर अच्छी नहीं बनेगी। बस ये में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ज़ीरा, इसको भी साफ़ करिएगा, इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो। और 1 टीस्पून हम डालेंगे ब्लैक पेपर, इसको भी लो फ्लेम में सेकेंगे। बहुत तेज़ करेंगे तो जल जाएगा, लो फ्लेम में सेकते हैं ये मसाले। फिर हम डाल रहे हैं 7 लौंगे। आपको स्पाइसी खाना है तो आप 10 लौंगे करिएगा। तो हमारे यहाँ स्पाइसी इतना नहीं खाया जाता, तो मैंने 7 डाली है। आपको स्पाइसी तो 10 करिएगा। इसको भी हम देखिए इस तरह का करेंगे, जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। ये सिक चुकी है हमारी और हम उसे ठंडा करके फिर पीसेंगे। तो हम अब देखिए हमने इसकी ना आँच ढक्कन हटा के फुल आँच कर दी है और टमाटर का बना रहे हैं पेस्ट। बिल्कुल टमाटर घुले हुए से होने चाहिए। टमाटर आप जितने बारीक काट के डालेंगे ना उतना अच्छा जल्दी पेस्ट बन जाएगा। तो हम टमाटर का पेस्ट बना के और पानी भी ड्राई कर रहे हैं और पेस्ट भी बना रहे हैं। और हम देखिए इसमें चिकन पाउडर डालेंगे। चिकन पाउडर इसलिए डाल रहे हैं, जो 1 पाव टमाटर हमने ऊपर डाला है ना, उसकी वजह से चिकन पाउडर जा रहा है। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर या 1 टीस्पून या किनोर की क्यूब्स भी डाल सकते हैं 1। और 1 टीस्पून हमने इसमें डाली है इस वक्त हल्दी। और अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डालिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है। हम आपसे फिर कह रहे हैं चिकन पाउडर इसलिए डाला है जो हमने 1 पाव टमाटर बढ़ाए थे इसकी वजह से। आप आधा किलो टमाटर डाल रहे हैं तो चिकन पाउडर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मसाले हमारे ठंडे हो गए थे, हमने पीस लिए। ये देखिए जो हमने सेके थे मसाले वो पीसे हुए मसाले हैं। और हमने फुल आंच की हुई है, मसाला हम ड्राई कर रहे हैं, भुनाई कर रहे हैं मसाले डालकर। टमाटर पहले अच्छी तरह गलना चाहिए, टमाटर का पेस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल टमाटर रेडी हो हमारे, जैसे कोई टमाटर साबित नहीं रहे। जैसे आपने देखा है मैंने क्या किया, ऐसे ही करिएगा और फिर डालिएगा ये मसाले। बस हम इसकी भुनाई करेंगे, वो कोई काम नहीं है, बस की भुनाई करनी है और कुछ भी, बस हम उसको भून रहे हैं। आप यकीन जाने बहुत लजीज कढ़ाई बनती है, आप खुद देखेंगे बनेगी ना, और बन रही है आप देख रहे बहुत अच्छी बन जाती है कढ़ाई। हमने देखे दरमियानी आंच करके थोड़ा हमने इसे 10-5 मिनट के लिए, आप 5 मिनट के लिए बस छोड़ दीजिए।
देखिए ये ड्राई हो चुका है, बस हमें मसाला भूनना है इसका। बस मसाला भूनना है और कुछ भी नहीं करना, इसका पानी सारा ड्राई करना है। एक जगह आप कोयला रख दिएगा, फुल कोयले को फुल सुरख कर लिएगा। आप बड़ा साइज़ का कोयला रख दिएगा, मेरे पास छोटे साइज़ के 3 कोयले थे, तो एक जगह कोयला हो रहा है और मैं आपको दिखा नहीं सकूँगी, सॉरी मिक्स हो गई वो आप वीडियो। हम जब कोयला खम लगा रहे थे इस पर, तो बस रोगन ऊपर आ जाए, फ़ौरन ही भुनाई हो जाए, हम खम लगा देंगे और फ़ौरन ढक्कन ढकिएगा, कवर कर दिएगा 10 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके। ये देखें अब ये बिल्कुल तैयार है, हमने खम लगा दिया है इस जगह पर। ये खम लग गया, बहुत धुआं था, हमने 10 मिनट के ढका था और जो जहाँ रोगन था उस जगह हमने रख के फ़ौरन ढक्कन ढक दिया था अच्छी तरह कवर करके 10 मिनट के लिए, जब तक हमने रोटियां बना ली थी। और ये हमारी है ना, देखे तैयार है, बन गया। बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी, हमने इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखी है मसाला, तो आप आधा किलो भी डाल सकते हैं टमाटर। यकीन जाने बहुत आज़मे वाली बहुत लजीज कढ़ाई बनी है, आप खाएंगे ना आप खुद कहेंगे वाह क्या रेसिपी है ये। इंशाल्लाह आप बनाएं, आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हमारी ये देखें चिकन कढ़ाई, कोला कढ़ाई है इसका नाम, बन के तैयार है। बहुत अच्छी बहुत हाजमे वाली बनती है, आप बनाएं, आप बार बार बनाएंगे। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।